बीजेपी पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि जात पात की मसावत दुरुस्त करके गुजरात इलेक्शन जीत लिया गया। गुजरात में सरकार नहीं बन पाने का बीजेपी को डर था। जीतने के लिए रामनाथ कोविंद को सदर जमहूरिया बना दिया गया और इसी चक्कर में बीजेपी से अडवाणी साहब छट गए। ये कहना है अशोक गहलोत का कि बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को सदर जमहूरिया सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो जात पात और उनको गुजरात हारने का डर था, इस वजह से उन्होंने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को सदर जमहूरिया बनाया। मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे गोवर्धन से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गोवर्धन, क्या मामला है? अशोक गहलोत ने आखिर इस तरह की बड़ी बात कैसे कह दी? देखिए, आज अशोक गहलोत ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जो आंधी और बारिश से जो लोगों की मौत हुई है और फसलों को नुकसान हुआ है, उसी दौरान ये जब चुनावी राजनीति को लेकर जब उनसे सवाल जवाब किए गए थे, उसी वक्त अशोक गहलोत ने ये कहा कि गुजरात इलेक्शन में बीजेपी को लग गया था कि वो हार रही है, तो पहले वो आडवाणी को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन दलित वोटों को एक वंचित का नाम दे करके और उन वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए गुजरात चुनावों में उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर फिर रामनाथ कोविंद को आगे लाए, आडवाणी को काट करके। ये अशोक गहलोत ने यह भी साफ कहा कि ये उनके विचार नहीं है, ये उन्होंने एक लेख में पढ़ा है, लेकिन एक इशारा उन्होंने जरूर कर दिया इसको लेकर के कि रामनाथ कोविंद को केवल राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया ताकि गुजरात चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति थी उसको सुधारा जा सके, दलित वोटों को अपने पक्ष में किया जा सके। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उन्होंने इसको लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना को लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये उनके विचार नहीं है, ये उन्होंने कहीं पढ़ा है। तो ये पूरा घटनाक्रम है, लेकिन इसको लेकर के पूरी राजनीति दिल्ली से लेकर जयपुर तक गरमाई हुई है। बीजेपी ने इस पर कड़ा प्रहार किया है। जी गोवर्धन, चूंकि इस वक्त इलेक्शन का माहौल है और इस तरह के बयानात भी हम सुनते हुए आ रहे हैं, किसी भी तरह का बयान इस वक्त सियासतदान दे रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप अगर बात करें और अगर आपने वहाँ के दलित से बात की हो या और बाकी आवाम से बात की हो, तो इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? नहीं, देखिए, अभी किसी स्थानीय तौर पर किसी दलित नेता का इसमें कोई विचार सामने नहीं आया है, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बात पहले साफ कर दी थी कि ये उनके विचार नहीं, ये इन्होंने कहीं पढ़ा है। लेकिन चुनावों के वक्त में ये बयान देना, इसको लेकर के सियासत जरूर इस पर स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे जैसे अभी सामने जब बीजेपी की और दूसरे दलों की प्रतिक्रिया आएंगी तो ये कहा जा सकेगा कि आगे ये जो बयान है वो क्या मोड़ ले सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अभी इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त की है, क्योंकि राष्ट्रपति के चयन के बाद में इस तरह के बयान बहुत कम आते हैं, लेकिन बीजेपी को एक मुद्दा चुनाव के वक्त में जरूर मिल गया है।